आप सब लोग आज इस तीर्थ के निर्माता संत गोविंदराम महाराज जी के 78वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ पधारे हैं और हमने आप सबके और भी आनंद के लिए कि आप सब लोगों को इस छत्तीसगढ़ की पवित्र कौशल्या भूमि भगवान श्री राम के ननिहाल की इस पवित्र भूमि और उस छत्तीसगढ़ की प्रथम नागरिक के रूप में राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी का भी दर्शन लाभ प्राप्त हो, उनके 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में अपने जीवन के उत्थान के रूप में भी प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करके हमने विशेष आमंत्रित करके महामहिम जी को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब इस महान देश और इस सदाने तीर्थ के सभी परिवार के सदस्य के रूप में आज जो एक विशेष प्रसाद जिसका आरंभ महामहिम करेंगी, जो श्रद्धा पूर्वक इस उद्देश्य से कि काम क्रोध और लोभ मोह विंस जाय हमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। देखिए, भोजन और प्रसाद और पेट की उदर की पालना तो अनेक प्रकार से सब लोग करते हैं, पर विशेष अवसर पर एक विशेष सिद्ध स्थल पर और किसी सम्मानीय के हाथों जब वह दिया जाए तो उससे क्या होता है, उससे जीवन के काम क्रोध रूपी 5 विकार नष्ट होते हैं और उसे ही प्रसाद कहा जाता है। परमात्मा के साक्षात दर्शन हमें प्रसाद में देखने चाहिए, उससे हमारे जीवन के ताप संताप दुख दूर हो जाए। ऐसा श्रद्धा भाव रखकर किसी भी तीर्थ स्थान से उस प्रसाद को प्राप्त करना चाहिए। सुबह से लेकर कितने भी लंगर भंडारे और शहर भर में अनेक जगह वितरण हुआ, पर जो यहाँ पर विशेष आयोजन है वह इस धर्म स्थल पर जहाँ भारत के चारों शंकराचार्य पधारे, जहाँ भारत के अनेक राजनेता महान संत ऋषि मुनि पधारे, उस स्थल की तपस्थली पर भजन कीर्तन के मध्य अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ के साथ जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उससे जो सद्भावना का, जो समरसता का, जो आपसी प्रेम का वातावरण निर्मित होता है, वह हमारे भारत की पहचान है। हमारा भारत भगवान शिव भोले भंडारी का, माता अन्नपूर्णा का, भारत माता का, जिसे हम कश्मीर को माता का मस्तक मुकुट, कन्याकुमारी को उनके चरण कमल और चारों धामों को यात्रा करके अपने जीवन को धन्य करने का परम उद्देश्य और कर्तव्य मानते हैं, ऐसे इस परिकल्पना हमारे भारत की है, जहाँ पर संत हो तो भी वे अपने आप को सेवक, राजनेता हो वे भी अपने आप को देश का सिपाही, और ऊंचे ऊंचे पदों पर जो भी हमारे इस देश को चलाने वाले बैठे हैं वे जनता को ही जनार्दन मानते हैं। हम भी आप सबको अपने सद्गुरु दातार का, मानव सेवा माधव सेवा का वह अंग मानते हैं कि तभी तो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और बड़ा गर्व है
कि इस छत्तीसगढ़ में जब से महामहिम अनुसुईया जी पधारी हैं, उन्होंने चार्ज लिया है, यहाँ के जनजातियों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के पिछड़े इलाकों का बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हो रहा है, संचालन हो रहा है, उन्हें उनकी पूछ परख हो रही है। केंद्र सरकार में भी महामहिम जिस आयोग की अध्यक्ष रही, उसके माध्यम से भी उन्होंने पूरे देश में दूर दूर रहने वालों का, गांव देहात, पर्वतों में, वनों में रहने वाले उन सभी जातियों का खूब विकास किया और उसकी धारा आज छत्तीसगढ़ में भी बह रही है। यह सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वह संकल्प है कि देश की चारों दिशाओं में विकास की गंगा बहाना है। एक समरसता का, एक सद्भावना का वातावरण निर्मित करके ऊंच नीच को, जात पात को, भाषाओं के भेद को, वर्गों के भेद को खत्म करके भारत के सपूत, इस महान भारत के नागरिक बनकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सनातन यानी सर्वे भवन्तु सुखिना। तो हमारा आज सद्गुरुदेव का जो जन्म उत्सव का यह आयोजन है, वह यही है कि आप सब, हम सब मिलकर अपने प्रदेश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए एक होकर, एक भाव से, विकारों से हटते हुए, नशा मुक्ति करते हुए, अपने धर्म पर दृढ़ रहकर अपने इस देश की सेवा करें। उससे सब तरफ खुशहाली होगी। ऐसी प्रार्थना आप सबके साथ बैठकर महामहिम जी के मुख्य आतिथ्य में एक संकल्प के रूप में हमारे बीच में संतगण भी पधारे हैं। आदरणीय श्री रमेश मोदी जी, महामंडलेश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद महाराज जी, स्वामी नीलकंठ तिवारी जी, राजेश्वर महाराज जी, भाटिया साहब, और विशेष आमंत्रण पर श्री राजेश अवस्थी जी, छत्तीसगढ़ी गायक, आदरणीय श्री डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे साहब, राजेश डॉक्टर संदीप दवे जी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, जिनके नेतृत्व में आज यहाँ लगभग 2000 मरीजों का मुफ्त परीक्षण हुआ। 8 प्रकार के रोगों का यहाँ निराकरण और विभिन्न प्रकार से सहायता और जागरूकता की गई। तो यह सब समागम इस शदानी तीर्थ में आप सबके भले के लिए, कि आप लोग तन से और मन से स्वस्थ हो और अपने जीवन के कर्तव्य पूर्ण करते हुए इस भारत की महानता को बनाए रखें। इसी शब्दों के साथ महामहिम का और सभी अतिथियों का और आप सब बंधुओं का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय सदाराम।